प्रिय धर्म बंधुओं, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उन कथावाचकों को जानकारी देना चाहूँगा जो बाबा साहब की कथाएं, बुद्ध भगवान की कथा करते हैं, उनको मैं जानकारी देना चाहूँगा। बाबा साहब के जीवन विवरण से संबंधित और घटी घटनाओं के संबंधित, शिक्षा के संबंधित जानकारी देना चाहूँगा। ये जानकारी हर कथावाचक के पास होना आवश्यक होता है। बाबा साहब का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। बाबा साहब के पिताजी का नाम रामजीराव अम्बेडकर था। डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी माँ का नाम जीजाबाई था। भाइयों के नाम बालाराव, आनंदराव, गंगा। बहनें मंजुला और तुलसी। बुआ का नाम मीराबाई। पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 12/12/1912 में। नाती प्रकाश राव अम्बेडकर। नातिन परनाती सुजाता, डॉक्टर प्राची, रश्मि, रितिका, साहिल, अमन। 14 भाई बहन थे। नाना का नाम मेजर मुरवाडकर। एल्फिंस्टन महाविद्यालय में 3 जनवरी 1908 में एड किया था। बीए जनवरी 1913 में, एमए 2 जून 1915 में, एमएससी जून 1921 में, एलएलडी लंदन में 1923 में, बैरिस्टर 1920 में बने। डीलिट 12 जनवरी 1953 में। डीलिट की उपाधि दी थी उस्मानिया विश्वविद्यालय ने। पीएचडी जून 1917 में। डिग्रियां थी बाबा साहब के पास एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, आईएलएम, एलएलडी, डीलिट, बार एटला। अंबेडकर को बुद्ध चरित्र पुस्तक अध्यापक कृष्णा जी कैलुष्कर ने भेंट की थी। 1917 में बड़ौदा नरेश गायकवाड़ द्वारा मिलिट्री में सेकेंडरी के पद पर नियुक्त किया गया था। बाबा साहब का विवाह 11 अप्रैल 1906 14 वर्ष की आयु में हुआ था। बाबा साहब के ससुर का नाम था भीखू बोलंकर। धर्मपत्नी का नाम था रमाबाई। आगे चलकर रमाबाई का निधन 27 मई 1935 को हुआ। सबसे छोटे प्रिय पुत्र राजरतन का निधन 19 जुलाई 1926 में हुआ। बड़ी बहन तुलसी का निधन 13 अप्रैल 1929 में हुआ। पिता रामजीराव का निधन 2 फरवरी 1913 में। माता भीमाबाई का निधन 20 नवंबर 1896 में। दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर थी। 14 अप्रैल 1948 को दिल्ली में कोर्ट मैरिज द्वारा दूसरा विवाह किया गया था। कोर्ट मैरिज के समय कितने लोग थे वो मैं बता दूं, 12 लोग मौजूद थे। रजिस्ट्रार एमएस रंधावा, नानक चंद रत्तू, राम साहब पूरन चंद, मिस्टर मैसी निजी सचिव, नीलाकंठन, रामकृष्ण चांदीवाला और राम सहाय मैसराम। चित्रे व उनके भतीजे व पत्नी। शारदा कबीर का छोटा भाई था और श्री बैन जी होम सेक्रेटरी थे। सविता का विवाह से पहले नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। डॉक्टर अम्बेडकर ने साइमन कमीशन से 23 अक्टूबर 1928 को वार्ता की थी। गोलमेज में नवंबर 1932 को भाग लिया था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट अंबेडकर व गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट यरवदा जेल पूना में हुआ था। गांधी का अनशन 20 सितंबर 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट क्या था वो भी मैं आपको बता दूं। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट में बाबा साहब ने साइमन कमीशन एवं गोलमेज सम्मेलन से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात मनवा ली थी। गांधी ने उसी कानून को बाबा साहब से वापस करवा लिया था। पूना पैक्ट के तहत गांधी के प्राणों की भीख मांगी थी। कस्तूरबा के साथ सरोजिनी नायडू, मीराबेन, सुशीला नैयर, राजकुमारी अमृता कौर आदि। पूना पैक्ट समझौते पर 18 प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किए थे। साइमन कमीशन के सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे। गोलमेज लंदन में संपन्न हुआ था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ, कब हुआ? पहला हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। दूसरा सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से। तीसरा सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 से। गोलमेज में 89 सदस्य थे पहली में। और मनुस्मृति का अध्ययन बाबा साहब ने किया था।
25 दिसंबर 1927 को हिंदुओं के धर्मशाला में मनुस्मृति को एक विशाल आयोजन में भाषण देकर कुंड में जलाया गया था। डॉक्टर साहब विधान परिषद के सदस्य 19 अगस्त 1926 को बंबई विधान परिषद में बने। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 26 नवंबर 1949 को हुई थी। 30 अगस्त 1947 को पारूल सदस्य के सदस्य बने। पारूल सदस्य संविधान सभा में 292 सदस्य थे। संविधान सभा में बैठकें 144 हुई थी। संविधान बनाने में खर्चा हुआ था 63,96,729 रुपये। संविधान निर्माण पर 7,635 सूचना पर चर्चा हुई थी। भारतीय संविधान 4 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रपति विधान सहित संसद में भेंट किया गया था। बाबा साहब ने किया था। भारतीय संविधान दिल्ली में लिखा गया था। संविधान में 1.5 पॉइंट वजन है, 1.5 पॉइंट वजन है। संविधान में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हैं? 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। संविधान सभा में कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? ये बात हर किसी को नहीं मालूम होगी। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अंबेडकर किस राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़कर राज्यसभा में आए थे? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से। वकालत बाबा साहब ने 5 जुलाई 1923 बंबई उच्च न्यायालय में की थी। देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हिंदू कोड बिल संसद में 11 अप्रैल 1947 को जोगेंद्र नाथ मंडल सांसद में हिंदू कोड बिल रखा गया था। हिंदू कोड बिल क्या था वो मैं आपको बताऊं। हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल का मसौदा बाबा साहब ने तैयार किया था, जिसके 9 भाग हैं, 149 धाराएं और 7 सूचियां थीं। नंबर 3, हिंदू परंपरा पर आधारित सामाजिक असमानता, भेदभाव, क्रूरता, नियमों, कुरीतियों का सफाया करना था। नंबर 4, हिंदू कोड बिल हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख सभी पर लागू था। नंबर 5, यह पूरे भारत में लागू होगा। 6, हिंदू धर्म की 4 वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना था। नंबर 7, महिलाओं के उत्थान और अधिकार के लिए कानून थे उसमें। विश्व में सबसे अधिक अंबेडकर की प्रतिमाएं हैं। बाबा साहब की प्रतिमाएं विश्व में 15 लाख के करीब हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका ने बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक कहा। भीमराव ने गुरु कौन कौन माने थे मैं बता दूं। प्रथम गुरु भगवान बुद्ध, दूसरे गुरु संत कबीर, तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले को माना था। भीमराव ने 4 समाचार पत्र भी निकाले थे। नंबर 1, मूक नायक 31/1/1920 में, और नंबर 2, बहिष्कृत भारत 3/4/1927 में। नंबर 3, समता 23/7/1927। प्रबुद्ध भारत 4/2/1956 में। ये समाचार पत्र बाबा साहब ने अपने हाथ से लिखकर निकाली थी। भारतीय इतिहास में 25 दिसंबर 1927 का दिन एक स्मरणीय दिवस कहा जाता है, क्योंकि उस दिन मनुस्मृति का दहन किया था बाबा साहब ने। मनुस्मृति दहन में बाबा साहब सबसे अधिक साथ किसने दिया? यानी मनुस्मृति का दहन बाबा साहब ने किया था, उसमें सबसे अधिक साथ किस ब्राह्मण ने दिया था? वो थे पूजनीय बाल ठाकरे के पिता प्रभाकर राव ठाकरे ने बाबा साहब का साथ दिया मनुस्मृति जलाने में। बाबा साहब के प्रथम ससुर थे भीखू धूत्रे,
दाभोल के समीप बड़द गांव के रहने वाले थे। महाराष्ट्रीय परंपरा के अनुसार बड़ंदगर कहलाते थे। बाबा साहब के सामाजिक संगठन, बाबा साहब ने गठन भी किए थे। जैसे बाबा साहब के सामाजिक संगठन थे, नंबर 1 बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924 को। नंबर 2 समता सैनिक दल 24 मार्च 1927। धार्मिक संगठन भारतीय बौद्ध महासभा 4 मई 1955 में। और शैक्षिक संगठन डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी 14 जून 1955 में। नंबर 2 पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 8 जुलाई 1945। श्रमिक संगठन का गठन किया गया था। म्यूनिसिपल सफाई कामगार संगठन 26/9/1937। नंबर 2 दी शेड्यूल कास्ट अपलिफर यूनियन 11/11/1956 में। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 8 मई 1955 में स्थापना की गई थी। रिपब्लिका पार्टी ऑफ इंडिया 30/9/1956 में स्थापना। थॉट्स ऑन डिग्नोस्टिक स्टेटस ग्रंथ 29/12/1955 में प्रकाशित किया। भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना 8 मई 1955 में। सैनिक दल की स्थापना 26 मार्च 1927। बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिली थी। भारत सरकार ने ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बीपी सिंह प्रधानमंत्री के शासनकाल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मार्कण्डेय भारत रत्न किसको दिया गया? पत्नी सविता अम्बेडकर को, यानी भारत रत्न